Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students. Welcome to online lecture of ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। हमने बच्चों लास्ट वीक में सब्जेक्ट स्टार्ट किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। वही सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके अंदर हम टॉपिक लेने जा रहे हैं पीसबिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमोंग पार्टनर्स। ये पहला टॉपिक बच्चों हमने लास्ट वीक में बेसिक ऑफलाइन में जैसे स्टडी करते हैं वैसे ही स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने व्हाइट बोर्ड के अंदर आपको सारे पॉइंट समझाए थे, थियरी एक्सप्लेन की थी और एक छोटा एग्जाम्पल सरप्लस कैपिटल मेथड का लिया था। आज बच्चों अब उसको डीप में राइट डाउन करके परफेक्ट वे पे आगे ले जाते हैं। आज से टॉपिक अपने टॉप लेवल पे जाएगा। वी आर टेकिंग लेक्चर नंबर 3। Now we are taking first topic piecemeal distribution of cash among partners। इसका बेसिक थियरी बच्चों सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने बोर्ड के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया था और उसको फिर से राइट डाउन करने के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखने जा रहे हैं। पीसमिल यानी टुकड़ों में, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना, कैश यानी पैसे, अमोंग पार्टनर्स यानी पूरे टॉपिक के अंदर हमें पार्टनर्स को डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में कैश को बांटना है। अब कैश को बांटने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, कारण ये पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है पार्टनरशिप फर्म से। तो पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग बच्चों आगे आ चुका है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं। When two or more person joined in a business with the purpose to make profit, it's called partnership firm। जब दो से ज़्यादा पर्सन बच्चों प्रॉफिट कमाने के पर्पज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अब बच्चों पूरा टॉपिक कब जनरेट होता है, तो सबसे पहले उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। क्यों पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अर्लियर इन डिसोल्यूशन we have studied that on dissolution first of all the assets are sold। स्टार्टिंग में बच्चों 11-12 कॉमर्स में हमने देखा था जब भी डिसोल्यूशन होता है, फर्म का विसर्जन होता है, सारी एसेट्स बेच दी जाती है। आफ्टर दैट पेइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करने के बाद द आउटसाइड लायबिलिटीज आर पेड। उसके बाद बच्चों बाहर की लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड की जाती है। देन पार्टनर्स लोन एंड फाइनली पार्टनर कैपिटल इज पेड। उसके बाद बच्चों पार्टनर की लोन और पार्टनर कैपिटल पेड किया जाता है। बट अबव प्रोसेस इज पॉसिबल व्हेन ऑल असेट्स आर सोल्ड इन द वन टाइम। ये प्रोसेस बच्चों कब पॉसिबल है, जब पार्टनरशिप फर्म की सारी एसेट्स एक साथ बेच दी जाए। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल ऑल द एसेट्स क्विकली। पर वास्तविक परिस्थिति में बच्चों सारी एसेट्स एक साथ बेचना पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चों में ऐसा बता रहा है कि 11-12 कॉमर्स में आपने जो टॉपिक पढ़ा था डिसोल्यूशन, विसर्जन ना हिसाब हो, जिसके अंदर बच्चों याद होता आपने रियलाइजेशन अकाउंट, मामिनी खातों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भागीदार मूडी खातों અને कैश अकाउंट बनाया था। वहाँ बच्चों ऐसी धारणा की गई थी कि सारी एसेट्स बिक जाती है और पेमेंट आ जाता है और एक साथ पेमेंट कर देते हो आप, एग्जाम्पल पूरा हुआ। पर वास्तविक परिस्थिति में बच्चों असेट्स एक साथ बिकती नहीं है। आपके घर कोई बिल्डिंग पड़ा हो, फर्नीचर पड़ा हो, कोई स्कूटर पड़ा हो, बेचना तुरंत नहीं बिकेगा। इट विल टेक टाइम। कई बार फर्नीचर बिका, पुराना स्कूटर पड़ा रहेगा। ये पूरा पैराग्राफ हमें से ही बता रहा है बच्चों कि डिसोल्यूशन के अंदर, विसर्जन के अंदर असेट्स आर नॉट सोल्ड क्विकली, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट या मीनिंग ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों मीनिंग ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्यों जनरेट हुआ उसे हमें समझना होगा। When at the time of dissolution of firm, assets are not realized in a day। सारी एसेट्स बच्चों डिसोल्यूशन के टाइम पे, विसर्जन के टाइम पे एक साथ रियलाइज नहीं होती, यानी उसके पैसे एक साथ नहीं मिलते हैं। इट टेक्स अ मंथ्स फॉर ऑल एसेट्स टू रियलाइज। सारी एसेट्स बेचने में बच्चों कई महीने लग जाते हैं। सो अमाउंट रिसीव्ड ग्रेजुअली, यानी जो भी असेट्स के पैसे हो ग्रेजुअली यानी टुकड़ों में रिसीव होते हैं, इंस्टॉलमेंट में रिसीव होते हैं। एंड पेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स ग्रेजुअली, और वो हर एक पार्टी को नियम के मुताबिक टुकड़ों में पेड किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ पेमेंट इज नोन एज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो इस प्रकार की बच्चों पार्टनरशिप फर्म के पेमेंट की जो प्रोसेस है उसे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कहा जाता है।
यानी बच्चों टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो तो सेम वर्क आपने 12 कॉमर्स में किया था, 11 में किया था, वही करना है। पार्टनरशिप फर्म बंद होगी बच्चों, वो लॉस के कारण हो, इंसॉल्वेंसी के कारण हो, मेंटल रिटायरमेंट के कारण हो, कोई पार्टनर के डेथ के कारण हो। तो जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है बच्चों तो असेट्स टुकड़ों में बेची जाती है। जैसे असेट्स का टुकड़ा बेचा, पैसे है, आपको टुकड़े का पेमेंट करना है। यानी टुकड़ों में पेमेंट करने की जो पूरी प्रोसेस है बच्चों, उसे कहा जाता है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यानी 12 कॉमर्स में जो आपको एक साथ सारी एसेट्स बेची वो सिखाया था ना, सही में गलत है। प्रैक्टिकल फील्ड में टुकड़ों में पेमेंट आता है बच्चों, और सेम पेमेंट टुकड़ों में पेड किया जाता है। नाउ इन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स में बच्चों डिफरेंट पार्टीज को पेमेंट करने के कुछ रूल्स है। कोई भी पर्सन को आप पहले पेमेंट नहीं कर सकते, इसके अंदर लॉ के अंदर रूल्स बताया, वो रूल्स के आधार पे आपको स्टेप वाइज पेमेंट करना है बच्चों। तो नाउ वी आर टेकिंग स्टेप फॉर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का पेमेंट करने के स्टेप देखेंगे बच्चों। द कैश रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स हैज टू डिस्ट्रीब्यूट in a particular order laid down by law। यानी जो असेट्स का कैश मिलेगा बच्चों उसे पर्टिकुलर लॉ के रूल्स के आधार पे हमें पेड करना है, विच इज एज अंडर। अब बच्चों मैं आपको क्रम दिखाने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी हमने लास्ट में डिस्कस किया हुआ, खाली एक एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फर्स्ट टू बी पेड। सबसे पहले बच्चों डिसोल्यूशन खर्च, विसर्जन खर्च पेड करना चाहिए। सेकेंड नंबर में बच्चों बैंक लोन का पेमेंट करना है। थर्ड नंबर में क्रेडिटर। फोर्थ नंबर में बच्चों बिल्स पेबल और बीओडी। 5 नंबर में पार्टनर्स लोन, और लास्ट में बच्चों अगर पैसे बचे तो हमें पार्टनर कैपिटल का पेमेंट करना है। ये क्रम के अंदर बच्चों में 1 से 6 पार्टी को पेमेंट करना है। फिर एक वर्किंग नोट है जो आपको कहीं ना कहीं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंटिंग करने में मदद करेगी। पेमेंट ऑफ द पार्टनर लोन इज इन द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट। अगर बच्चों एक से ज़्यादा पार्टनर की लोन हो तो पेमेंट करते समय लोन का रेशियो ध्यान में लेना है। तो ये 6 क्रम के अंदर बच्चों हमें पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में पेमेंट का डिसीजन लेना है। नाउ इन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बच्चों पार्टनर कैपिटल का पेमेंट करने का टाइम आएगा तो प्रॉब्लम ये होगा बच्चों, लॉस के कारण पैसे कम होंगे तो पार्टनर्स को कैसे पेमेंट किया जाए। तो सबसे पहले उसकी हमें मेथड्स देखनी है। मेथड्स ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पार्टनर को पेमेंट करने की मेथड देखेंगे बच्चों। इन पैराग्राफ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश टू पार्टनर्स एज कैपिटल रीपेमेंट। सबसे पहली मेथड ए सरप्लस कैपिटल मेथड, सेकेंड है बी मैक्सिमम लॉस मेथड। सबसे पहले बच्चों जो हमें डिस्कस करनी है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आइडिया दिया था, वो मेथड का नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड। Now we are taking a surplus capital method. Under this method, the partner who has surplus capital will be paid out first. सरप्लस कैपिटल मेथड ऐसी मेथड है जिसमें बच्चों पार्टनर की कैपिटल और पीएनएल रेशियो दोनों का यूज करके जिसका सबसे हाईएस्ट सरप्लस वैल्यू आए बच्चों उसे सबसे पहले पेमेंट किया जाता है। Now we are taking first method surplus capital method, जिसके अंदर बच्चों हम स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस कैपिटल टू पार्टनर्स। अब बच्चों पार्टनर को पीएनएल रेशियो और कैपिटल के आधार पे पेमेंट करने का एक स्टेटमेंट मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ लास्ट लेक्चर में समझाया था बच्चों, और उसके स्टेप लिखने बाकी थे। तो आज पूरा स्टेटमेंट कैसे बनता है बच्चों, उसके स्टेप आपके सामने है। सबसे पहले 3 पार्टनर ऐसी धारणा किया मैंने, पर्टिकुलर ABC। उसके बाद आपको राइट डाउन करना है एक्चुअल कैपिटल, देन उसको पीएनएल रेशियो से डिवाइड करना है, देन यू रिसीव कैपिटल फैक्टर। उसके बाद फिर से एक्चुअल कैपिटल लिखनी है, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेस करनी है। उसके लिए बच्चों पूरा वर्किंग कैसे होता है ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है, पर ये फॉर्मेट आपने लिखा नहीं था बच्चों। तो यहाँ जो भी फॉर्मेट मैंने पावर पॉइंट में प्रेजेंट किया उसको आपको राइट डाउन कर लेना है, जिसका एग्जाम्पल आप लोगों ने लास्ट में देखा था। नाउ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का फुल स्टॉप स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ वर्किंग नोट हमें देखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। जिसमें सबसे पहली नोट है बच्चों पार्टनर कैपिटल की। नोट नंबर 1 कैलक्युलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल, भागीदारों की खरेखर मूडी लखवानी रीत। सबसे पहले बच्चों कैपिटल विच इज गिवन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में से हमें पार्टनर की कैपिटल लिखनी है, जिसके अंदर बच्चों ऐड करना है रिजर्व एंड प्लस सरप्लस।
अनामत अने वधारो। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है बच्चों, तो जनरल रिजर्व, सामान्य अनामत, वर्कमैन कंपेन्सेशन फंड, कामदार अकस्मात भंडोळ, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, नफा नुकसान खाता नी जमा बाकी। ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे बच्चों, उसको रिजर्व बोला जाता है। इट विल बी एडेड। जब आप 12th में ये टॉपिक पढ़ा था आपने, तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था। मूडी खाता में कैपिटल अकाउंट में आप जमा बाजू रिजर्व लिखते थे, याद हो तो। उसकी जगह पे यहाँ बच्चों कैपिटल में हमें प्लस करना है। उसके बाद बच्चों कोई लॉस हो तो वो हमें लेस करना है। मोस्टली लॉस के अंदर होता है पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, नफा नुकसान खाता नहीं, उधार बाकी, जिसे लॉस बोला जाता है बच्चों। इट विल बी डिडक्ट एंड देन यू रिसीव नेट कैपिटल ऑफ पार्टनर, भागीदारों की चोख्खी मूडी मळशे। इसके बाद बच्चों है नोट नंबर 2, इफ एनी कैश और बैंक बैलेंस ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन is given, it is to be added in the first installment। जब भी बच्चों डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनरशिप फर्म के एग्जांपल में आपको बैलेंस शीट में कैश या बैंक बैलेंस दिया हो, तो आपको वो पहले हफ्ते के अंदर पेमेंट में यूज़ कर लेना है। रीज़न, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन हो रहा है बच्चों, बंद हो रही है, तो अब जो पैसे बचे उसका यूज़ करना ज़रूरी है। तो वो आपको अपने आप पहले हफ्ते में ऐड करना है, कोई आपको सूचना दे या ना दे। Now we are taking last working note for piecemeal distribution. Note number 3, reserve for dissolution expenses, विसर्जन खर्च माटे अनामत। If any amount is required to be kept as reserve for dissolution expenses, then such amount deducted from the first installment. Then after the installment distributed. If any surplus is left after payment of dissolution expenses, then such amount is added into last installment। यानी बच्चों जब भी एग्जाम्पल के अंदर आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन दियो बच्चों, तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में से टोटल अमाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस की रिजर्व रखिए। उसके बाद बच्चों आपको बोला हो कि लास्ट में एक्चुअल कितना खर्चा हुआ, अगर खर्च करने के बाद पैसे बचे तो इट विल बी एडेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये पैराग्राफ बच्चों अगर आप एग्जाम्पल से समझाओ मैं आपको तो अच्छी तरह समझ आएगा। नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल। रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹5,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹4,000। सपोज बच्चों एक पार्टनरशिप में 5,000 रुपये विसर्जन खर्च के साइड में रखे हुए और सही में खर्चा हुआ 4,000। इसकी इफेक्ट कैसे होगी देखिए। इफेक्ट नंबर 1, रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹5,000 डिडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहले हफ्ते में से 5,000 डिडक्ट होंगे। इफेक्ट नंबर 2, सरप्लस फ्रॉम डिसोल्यूशन एक्सपेंस एडेड ₹1,000 इट लास्ट इंस्टॉलमेंट, 5,000 में से 4,000 खर्चा हुआ बच्चों, तो जो 1,000 बचा है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। पहले इंस्टॉलमेंट्स में से लेस, लास्ट में बचे तो प्लस, इतना याद रखना है हमें। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बीकॉम के फर्स्ट एग्जाम्पल में आप लोग का स्वागत है बच्चों। लास्ट वीक में आप लोगों ने देखा कि पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पहला टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंट 1 सब्जेक्ट के अंदर स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बेसिक थियरी समझाई थी। उसके बाद बच्चों सरप्लस कैपिटल मेथड, पहले मेथड का एक छोटा एग्जांपल बना के आपको कैसे पेमेंट किया जाता है पार्टनर को वो समझाया। आज बच्चों टॉपिक अपने टॉप लेवल पे जा रहा है। माइंड में इतना क्लियर कर लो बच्चों, जो गुजराती मीडियम में से आए वो खास पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये टॉपिक पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा हुआ है, भागीदारी पेढ़ी से जुड़ा हुआ है। जब कोई भागीदारी पेढ़ी बंद होती है बच्चों, उसे इंग्लिश में बोला जाता है डिसोल्यूशन, गुजराती में विसर्जन। जब उसका विसर्जन होता है बच्चों लॉस के कारण, इंसॉल्वेंसी नादारी के कारण, कोई पार्टनर के रिटायरमेंट के कारण या कोई पार्टनर के डेथ के कारण, मोस्टली जब पेढ़ी बंद होती है बच्चों लॉसेस होता है। तो इन दिस कंडीशन पार्टनर्स द्वारा या बिजनेस यूनिट द्वारा डिफरेंट पार्टीज को पेमेंट कैसे किया जाता है वो आपको अकाउंटिंग में यहाँ करना है। 11-12 में ऑलरेडी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भागीदारी पेढ़ीનું વિસર્જન बच्चों आप सीख चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, मामिनी खातो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भागीदारना મૂડી ખાતા એન્ડ કેશ અકાઉન્ટ રોકડ ખાતું।
पर बच्चों वहां आपको प्रैक्टिकल मार्केट में जो होता है वो नहीं सिखाया गया था। तो सही में बच्चों मार्केट में क्या होता है आपको प्रैक्टिकली देखना है। सही में बच्चों टुकड़ों में जब बिजनेस बंद होता है तो असेट्स बेची जाती है, पार्टनरशिप में असेट्स बेचेगी, टुकड़ों में पैसे आएंगे और टुकड़ों में पेमेंट होगा। तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश को सिंगल लाइन में बोलना हो तो व्हेन असेट्स आर सोल्ड ग्रेजुअली, जब असेट्स को टुकड़ों में बेची जाए, व्हेन लायबिलिटीज आल्सो पेड ग्रेजुअली, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो जब बच्चों पार्टनरशिप फंड द्वारा टुकड़ों में पेमेंट किया जाता है नियम के मुताबिक तो उसे पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कहा जाता है। ये पेमेंट करते समय मैंने थियरी में बच्चों क्रम आपको खास लिखवाया था। सबसे पहले पेमेंट होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस का, उसके बाद होता है बच्चों बैंक लोन का, उसके बाद होता है क्रेडिटर, फिर बीओडी बिल्स पेएबल, पार्टनर लोन और लास्ट में आएंगे पार्टनर कैपिटल। ठीक है, अब पार्टनर कैपिटल को पेमेंट करने की दो मेथड है बच्चों, एक सरप्लस कैपिटल मेथड गुजराती में मूडी વધારાની पद्धति और दूसरी मैक्सिमम लॉस मेथड जो अभी मैंने सिखाई नहीं है। पहले वीक में पहले लेक्चर में हमारा मेन टारगेट बच्चों सरप्लस मेथड को सीखना। अब बच्चों मैं सम स्टार्ट करूं, दाखला ने इंग्लिश में सम कहवाय तो कंपलसरी आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोग पेज नंबर 35 निकाल के रखो, एक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, एक चौपड़ा उसके बुक होना चाहिए। इतना अगर लेके बैठ के आप काम करते हो तो आपको वर्किंग में मजा आएगा। ठीक है, तो इतना वक्त रेडी रखो बच्चों। पहला सम स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सम नंबर 1। अच्छा, कोई बच्चा विलेज में कहीं गांव में रह रहा है बच्चों और टेक्स्ट बुक आपके पास ना हो तो मैंने गूगल क्लासरूम के अंदर पीडीएफ कॉपी रखी हुई है, तो पीडीएफ कॉपी का प्रिंट निकलवा के भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। कारण एक एक पेज के सम बच्चों टाइप करना डिफिकल्ट है, तो टेक्स्ट बुक आपके सामने होगी, आंसर बोर्ड पे हम लोग वर्किंग में करेंगे। पेज नंबर 35। अब बच्चों मैं जैसे एग्जांपल स्टार्ट करूं आप लोगों को थोड़ी मेरी वर्किंग स्टाइल समझनी होगी। देखो पेज नंबर 35 पे ये सम है, सम नंबर 1 आपको करना है, दाखला नंबर 1 करवाना है। होमवर्क में I1, आई का मीनिंग होता है इलस्ट्रेशन, उदाहरण, जो टेक्स्ट बुक में आगे गिना हुआ दिया जाता है। अभी आप लोग फ्री हो तो उसे देख लो या हमारी टेक्निक से गिन लो। और होमवर्क में 28 नंबर का सम सेम करना है, यानी ये जो मैं सम करवा रहा हूं बच्चों सेम 28 नंबर होगा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको ना समझ आए तो कॉल करके पूछ सकते हो या पर्सनली 9 से 12 में क्लास पे आ सकते हो। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं बच्चों। अगर ऑफलाइन लेक्चर होता तो मैं ये पूरा सम आपसे कोई बच्चे से रीड करवाता, रीड करवाने के बाद समझाता और फिर वर्क स्टार्ट होता। पर अनलकी बच्चों कोरोना सिचुएशन में हमारे बीच में रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल है और हम दोनों के बीच में जो रिकॉर्डिंग है उसके आधार पे एक सम समझना है। तो ये पूरा एक सम मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। ईमानदारी से टेक्स्ट बुक लेके बैठना बच्चों, मेरा पूरा ट्राई आपको 100% समझा जाए। ठीक है, सम नंबर 1 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 35। ABC where partner sharing profit and loss ratio 1/2, 1/4, 1/4। ओके, ये तीन पार्टनर है बच्चों, उनका P&L का रेशियो है 1/3, इंग्लिश में 1/2, 1/4, 1/4। आगे जाते हैं बच्चों। ट्रायल बैलेंस शीट ऑन द डेट वाज एज फॉलो। तीनों भागीदार की ट्रायल बैलेंस शीट काचू सर्वे नीचे आप लीजिए। लायबिलिटी साइड 4 वस्तु बच्चों, क्रेडिटर आपका है जो 14,000, क्रेडिटर को गुजराती में बोला जाता है लेनदार, व्यापारी जिससे आपको पैसे देने हैं, माल लिया है। तीन पार्टनर है कैपिटल ABC, भागीदारी मूडी 10,000, 10,000, 6,000। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, कई बच्चे यहाँ 80% से ऊपर गुजराती मीडियम में से पढ़ के आए, तो यहाँ स्टार्टिंग में बच्चों में खाली थोड़ा कुछ आपको गुजराती में समझाऊंगा, फिर टोटली गुजराती बंद कर देंगे। जैसे सब सेट हो जाएंगे टोटल इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। कुछ वर्ड होंगे बच्चों मुझे कंपलसरी गुजराती में समझाने होंगे जो गुजराती मीडियम में आए बच्चों के लिए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, एसेट साइड 40,000। पैराग्राफ, असेट्स रियलाइज्ड 34,000, मिलकत बेची बच्चों 34,000 रुपए मिली। रियलाइज નો અર્થ થાય મળવું, પૈસા ઉપજવા। which was received in 3 installment of 14,000, 10,000, 10,000। असेट साइड 40,000 की मिलकत है बच्चों, वो बेची 34,000 रुपए मिले। उसमें पहला हफ्ता मिला 14,000 का, पहली मिलकत ना 14,000, सेकंड हफ्ता मिला 10,000 का और तीसरा मिला 10 का। अब बच्चों आपको टोटली ध्यान से देखो तो लायबिलिटी साइड टोटल 40,000 रुपए पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है तो हमें 40,000 रुपए, और हमारे पास पैसे असेट्स के मात्र 34,000 है। 40,000 रुपए चुकवाना है बच्चों, 34,000 रुपए मिलकत में बढ़ा, कितना नुकसान है 6,000 रुपए। यानी एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें पता चल गया है ये सम के अंदर में 6,000 रुपीस लॉस है। यानी एग्जाम्पल के अंदर आंसर कितना आएगा सम में 6,000 रुपए। पर और नुकसान किसको होगा, ए को बी को सी को, वो मेहनत हमें करनी है। लास्ट पैराग्राफ में प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, यानी पार्टनर के बीच में कैश को बांटने की टेक्निक वाला स्टेटमेंट बनाओ।
રોકડની હપ્તે હપ્તે વહેંચણી દર્શાવતું પત્રક बनाओ। अब बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम पार्टनर कैपिटल का पेमेंट का है। यहाँ कोई सूचना नहीं है। જ્યારે बच्चों एग्जाम्पल के अंदर कोई सूचना ना हो तो कंपलसरी हमें यूज करनी है सरप्लस कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको जो लास्ट वीक में समझाया था पार्टनर का वर्किंग वो समझा रहा हूँ। 2-3 सम करोगे बच्चों एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। मेन ये स्टेटमेंट के ऊपर एग्जांपल है पेज नंबर 35 स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। गुजराती में मूडी વધારાની ગણતરી દર્શાવતું પત્રક। गुजराती में विगत लगते हैं, इंग्लिश में लिखा जाता है पर्टिकुलर। अब बच्चों जो मेरा राइटिंग है इतने अच्छे नहीं है पर मेरी गारंटी मेरा एक्सप्लेनेशन 100% अच्छा होगा। तो आप जहां आपको स्पेलिंग ना समझ आए बुक में भी देख सकते हो या नोटबुक में भी टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो, ठीक है। पर मेरा पूरा प्रयत्न है कि अच्छे राइटिंग निकालो। पर्टिकुलर A B C 3 पार्ट है, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले भागीदार की कैपिटल लिखनी है हमें। स्टेप नंबर 1 वी हैव टू राइट डाउन एक्चुअल कैपिटल जिसकी वैल्यू है टेक्स्ट बुक में 10,000। आप लोग कैलसी रेडी रखोगे 10,000 एंड 6,000। अब बच्चों पार्टनर कैपिटल लिखने के बाद 11-12 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपको थोड़ा कुछ याद हो तो कोई भी रिजर्व हो अनामत जैसे कि P&L अकाउंट, नफा नुकसान खाते, जनरल रिजर्व, सामान्य नाम तो पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में जमा कर देते। अब यहाँ बच्चों जमा तो नहीं करना है, आपके पास स्टेटमेंट है पत्रक है तो इसमें कोई भी रिजर्व हो तो ऐड करना है। धारो कि सामान्य नाम होता है, नफा नुकसान खाते हो, GR और P&L तो इसमें ऐड करना है। और पहला सम ऐसा लिया बच्चों जिसके अंदर कोई भी रिजर्व अवेलेबल नहीं है। तो एक्चुअल कैपिटल लिखने के बाद इसको डिवाइड करना है P&L रेशियो। ये बच्चों जो मैं बीच में लिख रहा हूं इट इज कॉल्ड साइन ऑफ एन। P&L रेशियो गुजराती में नफा नुकसान નું प्रमाण। अब यहाँ प्रमाण ध्यान से देखो 244 नीचे इक्वल होना चाहिए वैल्यू। अब इसको कैसे करोगे बेटा याद आ रहा है आपको? तो सबसे पहले मुझे नीचे वैल्यू इक्वल करनी है, क्या करूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/4 1/4 1/4 यानी रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। नफा नुकसान प्रमाण वाला को दशा करता આપણે जो बताएंगे 2:1 ये नीचे 2 फिर 1 और फिर 1 सही लिखा क्या? सबसे पहले एक्चुअल कैपिटल लिखी बैलेंस शीट में से P&L रेशियो नफा नुकसान का प्रमाण से डिवाइड करो। जैसे बच्चों डिवाइड किया नीचे जो वैल्यू मिलेगी उससे नाम दिया जाता है कैपिटल फैक्टर। गुजराती में मोटी परिबळ। गुजराती बच्चों का नहीं लगने वाला है, ट्राई करो इंग्लिश समझने का। कैपिटल फैक्टर 10,000 डिवाइड बाय 2 5,000 10,000 डिवाइड बाय 1 10,000 6,000 डिवाइड बाय 1 6,000। अब बच्चों में ऐसा लग रहा था कि पार्टनर ए एंड बी ने सबसे ज्यादा पैसे 10-10 हजार रुपए हैं, पर जैसे बच्चों आपने उसको P&L रेशियो से डिवाइड किया आपको वैल्यू मिली 5 10 6। तो सरप्लस मेथड ऐसी मेथड है जिसमें बच्चों कैपिटल और P&L रेशियो दोनों का यूज करके आपको रैंकिंग देना है। अब मैंने को बच्चों इसमें सबसे ज्यादा कैपिटल किसमें है बी के अंदर, तो उससे हमें जिसका कैपिटल सबसे ज्यादा हो P&L से डिवाइड करने के बाद उससे पेमेंट का नंबर बन दो। સૌથી વધુ રકમ હોય ને પહેલો નંબર આપવાનો, उसके बाद उससे नंबर कम कौन है सी और सबसे कम कौन है ए। किसी को डाउट है जैसे क्लास में बच्चों परसेंटेज ज्यादा हो तो सेट नंबर देते हो, कम हो तो 2 ऐसे 3 नंबर देने। यहां तक किसी को डाउट है पर यहां तक बच्चों डाउट नहीं होता, यहां तक कि मार्क भी नहीं है। અહીં સુધી ગણતરી કરી ना कोई मार्क नहीं। अब डाउट और मार्क स्टार्ट हो गए। इसके बाद बच्चों हमें फिर से लिखनी है एक्चुअल कैपिटल। ये लिखी ऊपर से उतारो 10 10 6 10,000 6,000 सॉरी 10,000 10,000 6,000। इसके बाद बच्चों अब हमें जिसका कैपिटल सबसे कम है जैसे कि ए 3 नंबर है उसको हमें स्टार्टिंग में कोई पेमेंट नहीं करना है, कारण उसका नंबर लास्ट है। तो उसके लिए कैसे वर्ड लिखना है लेस એટલે બાદ प्रोपोर्शनेट। पहली बार बच्चों इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़े उनको तो पता है, गुजराती वाले टेंशन में लिखते बड़े प्रोपोर्शनेट PROPOINAT प्रोपोर्शनेट। इसका मीनिंग होता है बच्चों प्रमाणसर। प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल ऑफ पार्टनर which ever is less। WL का मीनिंग क्या समझोगे बच्चों which ever is less। गुजराती में एवा भागीदारी प्रमाणसर मूडी लो जेનું પ્રમાણ સૌથી નીચું હોય તો સૌથી ઓછું હોય। अब बच्चों तीन में सबसे कम नंबर किसका है
लास्ट नंबर किसका है तो उसका नाम लिखने का है विच एवर इज लेस डब्ल्यू ये लिखा मैंने ए। अब जो भागीदार बच्चों तीसरे नंबर पे उसको मैं स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं करना तो उसकी जो कैपिटल है उसके सामने कैपिटल लिख के कर दो 0 इंग्लिश मान ली। चलो फिर से देखो एक्चुअल कैपिटल लिखी जिसका 3 नंबर है उसका नाम लिखा प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ पार्टनर व्हिच एवर इज लेस ए 10 के सामने 10 लिखा 0। अब बच्चों इसके आधार पे आजू-बाजू वैल्यू ढूंढनी है। હવે એના બેઝના આધારે બચ્ચો આજુબાજુ વેલ્યુ કઈ રીતે જો ફિંગર ટેચ વર્કિંગ 10000 सामने नफा नुकसान का प्रमाण कितना है P&L रेशियो 2 पे इसकी वैल्यू 10000 तो 1 पे हाउ मच આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને 2 10000 तो 1 કેટલું इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हाउ मच 2 पे 10 1 पे हाउ मच। अब स्टार्टिंग के बच्चों इसलिए छोटे बच्चे की तरह आप लिख रहा हूं दो प्रमाण में इसकी वैल्यू 10000 है तो 1 पे b की हाउ मच आ રીતે લખી દેવાનું बच्चों। जैसे आप पद रखोगे वैल्यू आएगी 5000। सेम बाजू में 2 पे 10000 तो 1 पे c की वैल्यू हाउ मच। कोई बच्चा इंटेलिजेंट और डायरेक्ट समझ आ रहा है तो डायरेक्ट 5000 लिख सकता है और बच्चों आपका स्टार्टिंग वर्क है इसलिए मैं लिख के कर रहा हूं 2 पे 10000 तो 1 पे कितना ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा है। 10 में से 10 गया 0 10 में से 5 गया 5000 6 में से 5 गया 1000 यानी बच्चों अब बचे दो पार्टनर वहां हमें वर्ड लिखना है सरप्लस। ओके अब बच्चों ये पर्सन नहीं हो गया बचे दो बी एंड सी। अब इसमें किसका नंबर लास्ट है किसकी वैल्यू कम है तो सी की। तो फिर से लिखना है हमें सेम वर्ड लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर which ever is less WL का मीनिंग which ever is less जो छू है दोनों में से किसका काम है यहां नहीं देखना बच्चों यहां देखना नंबर किसका काम है C का तो उसका नाम लिखो C। जेनो नाम रखो बच्चों उसकी कैपिटल के सामने कैपिटल लिख के 0 कर दो ये तो 0 ही है ये C है 1000 है उसके सामने 1000 लिखा हो गया 0। ओके 1000 के सामने 1000 लिखे 0 0 देखिए 0 ना लिखना हो तो नील भी लिख सकते हो बच्चों नील का मीनिंग होता है 0। अब 1000 के सामने उसका प्रमाण है एक नफा नुकसान का प्रमाण होता वैल्यू 1000 तो a के b ની રકમ કેટલી 1 पे 1000 तो 1 पे કેટલા सेम आएगा बच्चों 1000। ये तो पहले सिग्नल हो गया 5 में से 1 गया कितना बचा बच्चों 4000 और जहां 1% के सामने वैल्यू बचे स्टेटमेंट पूरा हो गया वहां लिखना है बच्चों फर्स्ट रिटर्न टू बी। अब बच्चों ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया उसको समझो बराबर ये सही है कि नहीं उसको देखना होगी तो हमें क्या करना होगा बेटा जिसको हमने नंबर 1 दिया होगा ना पेमेंट का उसके सामने वैल्यू आनी चाहिए। जो आपने पहला नंबर 1 आपने तो पेमेंट बी दी वैल्यू कौन सामने है बी सामने है। अब बच्चों ये स्टेटमेंट 2-3 सब बराबर करोगे ना एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। सबसे फेवरेट मेथड बच्चों की स्टार्टिंग में तकलीफ रहती है यानी आज का लेक्चर और सैटरडे का 2 लेक्चर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझाओ बराबर ध्यान देना स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मूडी વધારાની ગણતરી દર્શાવતો પત્રક નેક્સ્ટ સેક્શન ગુજરાતી લેખનો બરાબર ध्यान देना पर्टिकुलर गुजराती में भी तीन भागीदार ए बी सी। सबसे पहले एक्चुअल कैपिटल आ खरेखर मूडी ક્યાંથી લખવાની बच्चों बैलेंस शीट में पाका सरळ में पाका सरळ इंग्लिश में बैलेंस शीट। फिर P&L रेशियो नफा नुकसान का प्रमाण उससे डिवाइड पे 2 1 1 प्रमाण कैसे ढूंढा तो मैंने 6 इक्वल किया आपको पता है नीचे का वैल्यू नसा सेम होना चाहिए एलसीएम। ओके नफा नुकसान प्रमाण भागाकार करो डिवाइड करो जैसे डिवाइड किया 5000 10000 6000 सौથી ज्यादा वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू बच्चों उसे क्या दिया नंबर 1 उसके बाद नंबर 2 उसके बाद नंबर 3 आफ्टर दैट। अब यहां से कई बच्चों को समझिए फिर से फरीदी एक्चुअल कैपिटल 10 10 6 ये कॉपी किया। अब प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल ऑफ पार्टनर व्हिच एवर इज लेस જે ભાગીદારની મૂડી ઓછી હોય નંબર સૌથી લાસ્ટ હોય એનો પાવર લેવાનો બેઝ લેવાનો किसका नंबर लास्ट है 1 आप यहां नाम लिखा जिसकी कैपिटल का बेस लो बच्चों अदर लो और कैपिटल सामने कैपिटल लिखी करो 0 ये हो गया 0। अब यहां से देखना 10 के सामने 2 प्रमाण है 2 पे बॉडी टचिंग हो गया थोड़ा 2 पे 10000 1 पे हाउ मच 2 10 1 કેટલા પદ મુકશો આવશે 5000 2 10000 तो 1 કેટલા પદ મુકશો એટલે આવશે 5 10 માંથી 10 જાય 0 10 માંથી 5 જાય 5 6 में से 5 गया 1 ये दो वैल्यू बची वहां लिखो सरप्लस। फिर सेम काम करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर व्हिच एवर इज लेस जेनी मूडी ओછી હોય ये दोनों में से किसका कम नंबर है हां इसका नंबर सबसे पीछे है 2 तो यहां लिखा सी इसकी कैपिटल के सामने कैपिटल लिखा हो गया 0। अब फिंगर टच वर्क उसका प्रमाण कितना है 1 1 पे वैल्यू इसकी 1000 तो 1 पे b की वैल्यू हाउ मच
अपर मुको एटला आवशे 1000, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0। जो परसेंटेज में वैल्यू है बच्चों वो नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 1 निशान आई तो आपका स्टेटमेंट करें। इसके मैक्सिमम 4 मार्क है बच्चों, मिनिमम 3 मार्क। पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। ये हमने क्या किया, सम पूरा हुआ बच्चों, दाखला पूरा हुआ ना। आ स्टेटमेंट मात्र पार्टनर को पेमेंट करने का क्रम बता रहा है, मात्र भागीदारों की चुकौनी बता रहा है पार्टनर। अब इसको समझने के लिए उल्टा लेना है। सबसे पहले जब बच्चों पेमेंट करोगे तो फर्स्ट नंबर के अंदर पहले नंबर में पेमेंट होगा बी नाम के बंदे को 4000, उल्टे जाओ। फिर सेकंड नंबर में पेमेंट होगा अगेन बी को 1000 और सी को 1000। और तीसरे नंबर में आओगे बच्चों तो तीनों को पेमेंट होगा 10000, 5000, 5000। लाक्रम देंगे जो पहला 4000 जो बना बची एक, फिर तीनों को 10, 5, 5 यानी पीएनएल के रेशियो में पेमेंट करना है। अब बच्चों मेन स्टेटमेंट है जो बहुत ही आसान है, यहां ले जाऊं मैं। स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। भागीदारों वच्चे रोकड़नी हफ्ते हफ्ते वહેંચણી दर्शावतो पत्रक, पर्टिकुलर क्रेडिटर ए बी सी। अब इसके अंदर बच्चों मैंने आपको पेमेंट का क्रम बताया था। सौથી पहला पेमेंट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, विसर्जन खर्च, एग्जांपल में નથી। फिर पेमेंट होगा बैंक लोन का। अब लायबिलिटी साइड जो देवा बाजू बैंक लोन નથી, बीओडी नहीं, तो सबसे पहले क्या है क्रेडिटर व्यापारी, फिर दिन भागीदार। लायबिलिटी साइड जो जितने बंदे दिए वो सबका पेमेंट का क्रम बनाने का। बैंक लोन होगी तो बैंक लोन की कॉलम बनेगी, बीओडी है तो बीओडी डिफेंस है। और जो क्रम है बच्चों कोर्ट ने डिसाइड किया वो हमें याद रखना होगा। अब बच्चों इसके अंदर सबसे पहले रखेंगे बैलेंस, ध्यान से देखना बराबर। सबसे पहले एक्चुअल बैलेंस कहां से लिखोगे, बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में क्रेडिटर की वैल्यू बोलो बच्चों 14000, फिर पार्टनर ए की वैल्यू 10000, पार्टनर बी की 10000, पार्टनर सी की 6000। ओके, इसको लिखने के बाद बच्चों अब हमें पैराग्राफ में हफ्ता देखना है। पहला हफ्ता 34000 के टोटल 3 हफ्ते, पहला हफ्ता 14000 का है। यहां लिखेंगे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहलो हफ्तो। पैराग्राफ में दी तो मैं 14000। चैप्टर का नाम है बच्चों पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, टुकड़ों में। पुराने हफ्ता बेगा ना लगे, ज्वाइंट ले सकते, अलग अलग लेना। अब मेरे पास बच्चों 14000 है, उसके बाद एक रूल्स, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड आकाश मिलकर वाली कैश या बैंक का बैलेंस दिया हो तो उसे प्लस करना है, नहीं है तो कोई बोले क्यों लिखा, आप लोग को याद रहे इसलिए, ठीक है नहीं। अब मेरे पास बच्चों 14000 यहाँ पर क्यों दिखाना है, ये पर्टिकुलर वाली कॉलम थोड़ी बड़ी रखनी है। अब मुझे एक व्यापारी को पेमेंट करना है 14000, बोलो दे सकता हूँ? बोलो मित्र, आपके पास 14000 रुपए, कोई आपके पास 14000 लेना है, दे सकते हो? हाँ की शकाय। हाँ तो एक बच्चे ने क्लास में ना बोला था नहीं आप, अरे क्या ना पाए, भिखारी जैसे गलत आपका विसर्जन हो गया बिजनेस का, लॉसेज है, तो व्यापारी पेमेंट करने आए तो उसे दे सकते हो। ये व्यापारी को पेमेंट किया हमने, यहाँ लिखा मैंने क्रेडिटर 14000, ये यहाँ भी लिखा 14000, पेमेंट हो गया बच्चों, ये हो गया डैश, ये बैलेंस नीचे उतारा 10 10 6। अब ध्यान से देखना बच्चों, जैसे पार्टनर की पेमेंट की बारी आए बच्चों को आपको माइंड शांत कर देना है। आपने यहाँ मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी। अब लेंगे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट पैराग्राफ में बच्चों 10000 रुपए। अब बच्चों मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, मगज नहीं लड़ाना, जो आपने मेहनत की है यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ गलत लिखा तो पेमेंट गलत होगा। देखो यहाँ सबसे पहले किसे पेमेंट करना है, बी को। कितना करना है 4000। तो मैं कर रहा हूँ बी को पेमेंट, लेस गिवन टू बी 4000, यहाँ डैश बी में लिखा मैंने 4000। चलो बच्चों, नाउ सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर बच्चों हमारे पास 10000 रुपए हैं। जैसे पार्टनर को पेमेंट करना हो, यहाँ 4000 लिखा है, 10 के सामने हमने फॉर पेमेंट किया। जैसे पेमेंट किया बच्चों, यहाँ बिल ये हो गया 10000, ये हो गया 6000 और यहाँ 6000। 10 में से 4 माइनस करना है बच्चों, लेस की साइन है, डिडक्ट करना है 6000, 6 में से कैसे गया 6000। सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर बच्चों अभी भी मेरे पास बचे हैं 6000 रुपए। पहले पार्टनर को पेमेंट किया 4000, कहां से किया, यहां लिखा है वैसे, यानी बच्चों पहला स्टेटमेंट मेन है, इसमें गड़बड़ पेमेंट में गड़बड़। अब दूसरे नंबर में बच्चों मुझे किसे पेमेंट करना है, तो यहां मैंने बी को पेमेंट करना है 1000 और सी को पेमेंट करना है 1000, लेस गिवन टू बी गिवन टू सी 1000 ये पेमेंट किया बच्चों। अब लिखते समय गलती से भी ना जाए, वो खास ध्यान रखना है 1000। अब मेरे पास बचा बच्चों 4000, ये लेफ्ट अमाउंट है
और यहाँ 10 में से डैश गया, 10 6 में से 1 गया, 5 6 में से 1 गया, 5। अब बच्चों मेरे पास 4000 बचा। ध्यान से देखो, पहला पेमेंट 4000 ये बी को किया, सेकंड पेमेंट भी 1000 ये दोनों को किया। अब थर्ड स्टेप में मुझे बच्चों 10000 ए को, बी को 5 और सी को 5 देना है। 10 में 5 15 में 5 20000 देने के बाद पैसे कितने हैं? मात्र 4000। अब बच्चों यहाँ जब तीसरे स्टेप में आते हो तो ध्यान कॉमर्स की टेक्निक है, बराबर ध्यान से समझना बच्चों। जो मार्केट में घूम रहा है, बाहर पढ़ रहा है, कॉलेज लेवल पे कई टीचर्स को बच्चों को भी टेक्निक बतानी है। यहाँ बच्चों अगर तीसरे स्टेप की वैल्यू जो स्टेटमेंट नंबर ए के अंदर है वो और यहाँ स्टेटमेंट के अंदर बची हुई वैल्यू दोनों मैच हो जाए बच्चों तो सम करेक्ट, बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। अगर इसके अंदर कुछ लोचा हो बच्चों तो ये वैल्यू मैच नहीं होगी, यानी आपने गड़बड़ की है। अब पहले से जाके गलती सुधारने का चांस रहता है, चेकिंग कर सकते हो। ये वैल्यू और ये स्टेटमेंट की वैल्यू दोनों सेम है, नीचे बदल देख लो। स्टेप नंबर 3 पहले स्टेटमेंट में और यहाँ बचे हुए पैसे बोथ आर इक्वल। क्या सम नंबर 28 होमवर्क में करोगे इसमें भी सेम रहेगा? हाँ बच्चों, सेम होमवर्क आपको करना है, उसमें भी मैच होना चाहिए। मैच ना हो तो समझ लेना आपने कोई गलती की है। अब बच्चों मुझे 5 और 10 5 15 5 20000 देना, बचे 4000। जब तीनों व्यक्ति को पेमेंट करना हो तो हमेशा पीएनएल रेशियो में पेमेंट करना है, क्योंकि मेरे पास 20000 रुपए नहीं है, मेरे पास 4000 है। तो मैं क्या लिखूंगा? लिख लो गिवन टू ऑल पार्टनर। कौन से रेशियो में? पीएनएल रेशियो 2:1:1। 4000 रुपए बांटो तो बेटा 4000 को 2000 1 जैसे बांटोगे गुजराती में बेजेम एक जेम बोला, इंग्लिश में 2:1:1 2000 1000। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट पूरा। 10 में से 2 गया, 8000, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया। अब बच्चों मुझे पेमेंट करना है तीसरा हफ्ता। अब जब तक मेरे पास पैसे ना हो, ये देखो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2, तीनों में 20000 देने, 4 दिए। अब बच्चों बाकी जितने भी हफ्ते हो और पार्टनर्स पे ये रेशियो जब तक सम पूरा ना हो बांटते रहना है। तीसरा हफ्ता मुझे दिख रहा है 10000 रुपए। थर्ड इंस्टॉलमेंट मैं शॉर्ट में आईएनएसटी लिखूं बच्चों, एनर्जी बचाने के लिए समझना है। इंस्टॉलमेंट वैल्यू है मेरे पास 10000। अब मुझे पेमेंट किसको करना है बच्चों? तीसरा स्टेप क्या हुआ है? 20000 करना है, उसमें 4 दिया, यानी 10000 रुपए तीनों पार्टनर को पेमेंट करना है। मिश्रा लिख देता हूं मैं ऑल पार्टनर। ओके, रेशियो 2:1:1 पीएनएल रेशियो, पीएनएल प्रमाण बांटो 5000, 5000 2500, 2500 2500। हाँ, जैसे बच्चों लेस करोगे 3000 बचेगा, 1500 1500। अब बच्चों चौथा हफ्ता को तो पेमेंट करना, हफ्ता नहीं है पूरा हो गया। अब बच्चों 3000 1500 टोटल 6000। याद करो बच्चों, जब एग्जाम का स्टार्ट हुआ तब मैंने आपको बोला था लायबिलिटीज है 40000, आपने 34000 पेमेंट कर दी, 6000 नुकसान आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है बच्चों, ए पार्टनर को लॉस हुआ 3000, बी पार्टनर को 1500, सी को 1500। नीचे आंसर दिया और बच्चों को उसमें कभी कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निक उनके पास नहीं है। आंसर टेक्स्ट बुक में जोवानो मेथड हमारी। अब मैं जो ध्यान से देख रहा हूं बच्चों, कहीं ना कहीं लास्ट पैराग्राफ में आंसर दिया और आप चेकिंग कर लो। यस, कहीं ना कहीं आंसर आ जाता है। ठीक है, 2500 बीच में लिखा हुआ है। इसे बोला जाता है बच्चों रियलाइजेशन लॉस, मामिनी खातानी खोट अथवा कैपिटल लॉस, मूडीमा खोट, कोई भी नाम आप दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यानी ये टॉपिक के अंदर बच्चों जब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो, सरप्लस कैपिटल मेथड में पहला स्टेटमेंट आप ये बनाओगे जिसके अंदर पार्टनर को कैसे पेमेंट करना है वो डिसाइड करना है। सेकंड स्टेटमेंट बनाओगे पेमेंट का, जिसके अंदर बच्चों क्रेडिटर और 3 पार्टनर लिया। अगर बैंक लोन हो तो बैंक लोन की कॉलम बनेगी, बीओडी हो तो बीओडी। यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों उसमें कितनी कॉलम बनेगी वो डिसाइड नहीं है। माहिती एग्जांपल में होगी, दाखला में जो माहिती आपके बच्चों उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो मैचिंग करने वाली टेक्निक है बच्चों, सेम सम नंबर 28 में आप करोगे। अब कई बच्चों को 28 सम नंबर ढूंढना ना है तो वो आगे जाएंगे। यस, मैं आपको आइडिया दे देता हूं बच्चों। यस, पेज नंबर 58 पे है 28। सम का नाम है राम, श्याम और कृष्णा। तो आप लोग क्या करोगे, राम के लिए R, श्याम के लिए S और कृष्णा के लिए K ले लोगे। ठीक है, और पीएनएल का रेशियो भी 2:1 है। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है, 3 पार्टनर
और 3 हफ्ते 10,000 11,000 11,000 आपको सिंपल सरप्लस मेथड से सम करना है, ठीक है। जब आप 200 बड़ा को खबर नहीं पड़े, आंसर की टेक्निक बोगस होती है तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, तो हमारा ये सम सामने रख के सेम सम नंबर 28 करना है। कोई भी डाउट से प्रॉब्लम हो तो मैं आपके लिए बैठा हूं, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर पर्सनली क्लास पे आ सकते हो। पर कई बार बच्चों आप कॉल करो तो मेरी स्थिति देख लेंगे, अगर मैं व्हीकल ड्राइव कर रहा हूं, मैं कहीं बाहर हूं तो आंसर नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बने यहाँ तक कॉल करना है और मेरी पोजीशन देख लेंगे, ठीक है। और आपको भी कई बच्चे एफआई के 10 साढ़े 10 बजे के बाद कॉल करते हैं बच्चों। मोस्टली कॉल आपका रात को 9 या 9:30 से पहले होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रात को आपको पता होगा कई लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मैं भी सो जाऊँ करेंगे बजे 11 बजे, नींद में से उठना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पूरे दिन में आपके लिए अवेलेबल, तो थोड़े रूल्स रेगुलेशन आपको ध्यान रखना है बच्चों। फर्स्ट टाइम आप लोग कम्युनिकेशन में एक आध वीक बच्चों लेक्चर अटेंड करोगे ना, पूरी सिस्टम आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और जैसे बच्चों आप होमवर्क करो, गूगल क्लासरूम के अंदर हमने असाइनमेंट में योर वर्क के अंदर आपको सबमिट करवाना है, सबमिट के बाद ट्यूनिंग या हैंडिंग प्रेस करना है, ऐसे आपका होमवर्क हमारे पास पहुंच जाएगा, क्यों बच्चों। और एक सम प्रैक्टिस करते हैं छोटा सा, छोटे सम को बच्चों यहाँ मैं नाम दूंगा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट में लिखूंगा मैं ओबीजे, ठीक है। एमसीक्यूज किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें नीचे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो जब एमसीक्यू करवाओ तब वैकल्पिक प्रश्न नीचे ऑप्शन होंगे। ऑब्जेक्टिव यानी छोटा सा मात्र कॉन्फिडेंस के लिए होता है, जो बूस्टर इम्यूनिटी बूस्टर सम कहा जाता है बच्चों, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। पेज नंबर 26, टेक्स्ट बुक को तो 26 नंबर का पेज निकालना है, 9 नंबर का सम मैं रीडिंग करके स्टार्ट आपको समझा रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। VKMR partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. ત્રણ ભાગીદાર છે VKM 3:2:1 નફા નુકસાન का પ્રમાણ। लास्ट इंस्टॉलमेंट वेर रुपीस the capital of the time of payment of last installment were 27,000 15,000 9,000। ये लोगों ने मूडी आपके बच्चों 27,000 15,000 9,000। आगे जाते हैं रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। रियलाइजेशन यानी बच्चों उपज मिलकत ना हो जो 15,000 एक ही असेट से 15,000 रुपए मिले। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टॉलमेंट अंडर सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस मेथड से बच्चों आपको पेमेंट बांटना है। जब भी बच्चों 3 पार्टनरों को सरप्लस मेथड से पेमेंट करना हो तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। तीनों भागीदार को कैसे पेमेंट करोगे उसका क्रम डिसाइड करना है। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, पर्टिकुलर बी नाम का पार्टनर, के नाम का पार्टनर एम। सबसे पहले इसमें राइट डाउन करना है बच्चों एक्चुअल कैपिटल, खरेखर मूडी। अब आपको तीसरी लाइन में कैपिटल दिया हुआ है, कैलसी आपके पास रेडी होना चाहिए 27,000 15,000 एंड 9,000। कैपिटल लिखने के बाद बच्चों इसे डिवाइड करना है पीएनएल रेशियो, नफा नुकसान का प्रमाण थी डिवाइड करना। ये रहा पीएनएल रेशियो जो मुझे दिखाई दे रहा है 3:2:1। डिवाइड करो बच्चों 9,000। जैसे डिवाइड करोगे पहले में आएगा 9,000, सेकंड में 7,500, थर्ड में 9,000, जिसे हम नाम देंगे कैपिटल फैक्टर, मूडी परिबळ। अब ये नंबर देने के बाद बच्चों जिसमें हाईएस्ट कैपिटल उसे नंबर 1 देना है, लो उसे नंबर 2 देना है और सबसे लो उसे नंबर 3। अब ये क्वेश्चन स्पेशली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समझा। यहाँ देखो 9,000 9,000 दोनों की वैल्यू सेम आई। अब मुझे बताओ मीठू, सपोज क्लास में 2 बच्चे जिनके 90% आए तो फर्स्ट नंबर किसे दिया जाएगा? 90%। दोनों को दोगे ना? तो सेम बच्चों यहाँ हाईएस्ट वैल्यू दोनों की, ठीक है। तो दोनों को आप लोग को एक नंबर देना है, नंबर 1, ठीक है, और इसे देना है नंबर 2। पहले सब में हमने 3 नंबर दिए थे बच्चों, तो यहाँ टाई हो गई है तो 2% को 1 नंबर और लास्ट में 2 नंबर। इसके बाद बच्चों फिर से हमें लिखना है एक्चुअल कैपिटल, ऊपर से उतारो कैपिटल 27,000 15,000 एंड 9,000। अब यहाँ लिखना है बच्चों लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर whichever is less। जो बंदे का कैपिटल सबसे कम हो उसे बेस में लो। किसका कम है? के का, तो उसका नाम लिखा। जिसका नाम लिखो बच्चों उसकी कैपिटल के सामने कैपिटल लिख के 0 कर दो। उसे 15,000 उसके सामने 15 लिखो, ये हो गया 0। ये मैंने डिसीजन कहाँ से लिया? नंबर के ऊपर से। अब बच्चों ये जो पार्टनर की वैल्यू है उसका पीएनएल रेशियो लो और उसके आधार पर आजू बाजू वैल्यू खरीदो। 2 पे 15,000 तो 3 पे हाउ मच, 2 पे 15,000 तो 1 पे हाउ मच। तो माइंड पे हाउ मच नहीं होगा तो लिख के करो। 2 वैल्यू पे अमाउंट है 15,000,
तो 3 पे बी की हाउ मच 15 इंटू 3 45 45 डिवाइड बाय 2 2200 बाजू में 2 पे 15 1 पे कितना फिर से किसी को नहीं समझ आया तो मैं लिख के कर रहा हूँ कितना आएगा 7,500 लेस कर दो बेटा सेकंड में 2500 1500 यहाँ कितना आएगा 4,500 अब बच्चों ये आपका स्टेटमेंट अब ये दोनों में से कौन कम है दोनों साथ में स्टेटमेंट पूरा हो गया बच्चों यहाँ लिखना है हमें फर्स्ट रिटर्न ओह कोई बोले सर ये तो एक स्टेप कम हुआ क्या रीजन है बच्चों जहां आप स्टेटमेंट पूरा करो नंबर 1% के सामने वैल्यू आनी चाहिए तो यहाँ जब आपके पास दो बंदे एक ही वैल्यू वाले हो बच्चों 2% एक जैसे हो तो 1 2 3 3 नंबर की जगह पे 2 नंबर है अब इससे पेमेंट का क्रम समझना हो तो सबसे पहले एक नंबर में पेमेंट होगा बी को साथ में एक नंबर में पेमेंट होगा एम को फिर दूसरे नंबर में पेमेंट होगा तीनों को एक साथ दिस इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट ओनली शोइंग हाउ टू पेमेंट पार्टनर भागीदार ने कई રીતે પૈસા ચૂકવવાના એ સૂચવે ફરી જોડો एक्चुअल कैपिटल की पीएनएल रेशियो नफा नुकसान के प्रमाण से डिवाइड कर बच्चों फिर ये मिला कैपिटल फैक्टर दो व्यक्ति की सेम वैल्यू है उसे नंबर 1 दिया नंबर 2 फिर से कैपिटल लिखी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर व्हिच एवर इज लेस जे भागीदाરની મૂડી સૌથી ઓછો ના આધાર इसका नंबर 2 है इसको क्या लिखा वैल्यू के सामने वैल्यू लिखी 0 2 पे 15 3 पे कितना 2 पे 15 1 पे कितना ये दो बचे ये दोनों नंबर 1 स्टेटमेंट पूरा हो गया अब बच्चों में पेमेंट करना है स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अब हमने पहला सम किया उसमें क्रेडिटर था बच्चों इसमें कुछ भी नहीं खाली पार्टनर तो उनको पेमेंट करना हूं सबसे पहले यहां लिखोगे आप एक्चुअल बैलेंस बैलेंस कहां से लिखोगे बैलेंस शीट आकू सर्वे आपके पास जो डेटा है वो बैलेंस शीट का डेटा ऐसा समझ के लिख दो पहले पार्टनर की 27000 दूसरे की 15000 कैपिटल तीसरे की 9000 अब आपके पास बच्चों हफ्ता कितना बड़ा है रियलाइजेशन ऑफ असेट्स 15000 एक ही हफ्ता है मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15000 असेट्स के पैसे दिए बच्चों अब कोई कैश बैलेंस हो तो इसमें प्लस करो छह कैश बैलेंस नहीं अब बच्चों मुझे 15000 तीनों को पेमेंट करना है जैसे पार्टनर को पेमेंट करना है माइंड शांत करो यहां मैं जो लिखा है वो क्रम लो बोलो सबसे पहले बी को कितना करोगे 4500 फिर एम को 1500 लेस गिवन टू बी एंड गिवन टू के बी को 4500 देना है और इसको 1500 यानी टोटल देना है हमें 6000 4500 1500 लेस करो क्या 9,000 ये बचा 9000 यहाँ 15000 अब बच्चों आप बैलेंस ना बोलो तो भी मुझे पता है यहाँ कितना आएगा ये तो आपने तो टोटल बोला ही नहीं तो मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा तो उसके लिए बच्चों ध्यान कॉमर्स की टेक्निक याद करो यहाँ दो ही स्टेप है आगे वाले समय 3 स्टेप है जब आप लास्ट स्टेप पे आओ बच्चों तो यहाँ लिखी हुई वैल्यू और बचा हुआ बैलेंस दोनों सेम होना चाहिए देख लो जैसे सेम हो समझ तो बच्चों बाबा अमरनाथ बेड़ा पार करेक्ट सुकून आएगा आपको नहीं हमारी मेहनत साची जो बच्चों मेरी कोई भूल नहीं है वैल्यू सेम हो गई अब बच्चों मेरे पास 9000 रुपए पड़े हैं मुझे तीनों को देने हैं जब भी तीनों को पेमेंट करना है एक साथ तो लेना है हमेशा पीएनएल रेशियो मैं यहां लिख दूंगा समझने के लिए लेस ऑल पार्टनर बद्दा पार्टनर है पीएनएल रेशियो कितना रेशियो है 3 to 1 9000 को बांट दो ये हो गया 0 बांटा तो बेटा 4,500 यस 4500 3,000 1,000 ओके जैसे बच्चों इसे आप बांटोगे अब आपके पास पैसे नहीं है बच्चों 22,500 में से 45 हो गए 18,000 ये 15 में से 3 गए 12,000 7500 में से 1500 गए 6,000 अब आपके पास पैसे है बच्चों नहीं है तो दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन लॉस मामीनी खातानी खोट या खाली लॉस देखो दो भी चलेगा चेक करो तो आंसर હવે आपका जवाब जो તમને જવાબ જો લખેલું છે જે રિયલાઇઝ 18000 12000 6000 दिस इज कॉल्ड छोटू सम तो बच्चों एक बड़ा सम करेंगे जिससे प्रैक्टिस के लिए आपको छोटू सम भी मदद मिलेगी इस प्रकार के छोटू सम आपको हेल्प करने के लिए मैं करवाऊंगा ठीक है यहां तक रखते हैं बच्चों ओके ऑल द बेस्ट जय माता जी Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.